आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज आपके सामने बहुत प्यारा और बहुत सुंदर सती माता का प्रसंग है, जिसमें माता सती का प्राकट्य मैंने आपको अगले वीडियो में सुनाया था। तो माता सती का प्राकट्य अवतार राजा प्रजापति दक्ष के घर में हुआ। माता प्रसूति के गर्भ से माता ने राजा दक्ष के घर में अवतार लिया, इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। तो जब माता सती राजा दक्ष के घर में अवतार लिया तो उनको बालक रूप में वो क्रीड़ाएं करने लगी, धीरे धीरे बड़ी होती गई, खेलने कूदने में बड़ी होती गई। तो जब धीरे धीरे बड़ी होती गई तो ऐसे बड़े होते होते वो विवाह योग्य हो गई। तो राजा दक्ष को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। तो उन्होंने उनके पिता वर्मा जी से कहा, हे पिताश्री, मेरी कन्या बड़ी हो गई है और इनके लिए अच्छा सा वर चाहिए। तो वर्मा जी ने राजा दक्ष को कहा कि ये साक्षात माता सती जो है अंबिका का ही अवतार है और इनके लिए शिव शंकर भोलेनाथ से अच्छा वर कोई नहीं हो सकता। तो राजा दक्ष ने भगवान शंकर का आह्वान किया, तपस्या की, और माता सती ने भी बहुत तपस्या की भगवान शंकर भोलेनाथ को पाने के लिए। तो माता सती ने तपस्या की भगवान शंकर को पाने के लिए, और माता सती ने एक व्रत किया, उसका नाम है नंदा व्रत। तो माता सती ने अनेक प्रकार से उस नंदा व्रत को किया। किसी दिन भगवान शंकर को मक्खन का भोग लगाया, किसी दिन केले का भोग लगाया, किसी दिन सत्तू का भोग लगाया, किसी दिन माखन मिश्री का भोग लगाया। फिर अलग अलग प्रकार से नंदा व्रत किया। तो उस तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर को पहले वर्मा जी ने जाकर बताया कि हे शंकर, शिव शंकर भोलेनाथ, कि आपके लिए आपकी अर्धांगिनी माता अंबिका ने राजा दक्ष के घर में अवतार लिया था और वो भी आपको पाने के लिए तपस्या कर रही है। इस संदेश भगवान भोलेनाथ को वर्मा जी ने पहले ही बता दिया था। तो माता सती जब तपस्या कर रही थी तो उनकी तपस्या से भगवान शंकर खुश हुए, प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए। तो माता सती जब दर्शन दिए भगवान शंकर भोलेनाथ ने, तो लज्जा से शर्मा गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे कन्या, आप वर मांगो। तो भगवान ने कहा, वर मांगो। तो माता सती अपने मुंह से ना बोल पाई बहुत देर तक, लज्जा से शर्म के मारे। तो भगवान भोलेनाथ ने अपने मुंह से ही बता दिया कि आप मेरी पत्नी बनोगी, आप मेरी अर्धांगिनी बनोगी। ये कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और माता सती अपने घर को वापिस आ गई। जब राजा दक्ष को पता चला कि मेरी पुत्री को वरदान मिल गया है भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए, तो राजा दक्ष ने वर्मा जी से कहा कि प्रभु, हे पिताश्री, माता सती ने भगवान भोलेनाथ को पाने की जो तपस्या की तो पुण्य हुई, अब आप भगवान भोलेनाथ को तब इस संदेश पहुंचाएं। तो वर्मा जी भगवान भोलेनाथ के पास गए कि प्रभु, आप अब माता सती को दक्ष से मांगकर उनसे विवाह करें। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि वर्मा जी, आप ये संदेश लेकर राजा दक्ष तक आप स्वयं पहुंचाए। वर्मा जी दक्ष के पास गए और उन्होंने वहां जाकर पूरा संदेश सुनाया कि भोलेनाथ, तुम्हारी जो पत्नी, जो तुम्हारी जो कन्या है सती, उसको पाना चाहते हैं। आप सती का हाथ भोलेनाथ के हाथ में दे। तो ये बात राजा दक्ष तक पहुंची और वो मान भी गए। तो भगवान
ब्रह्मा जी ने फिर ये संदेश भगवान भोलेनाथ को पहुंचाया कि राजा दक्ष आपको कन्या देने के लिए तैयार है, वो उसका सत्य का हाथ आपके हाथ में देंगे, तो आप विवाह की तैयारी करें। तो ये सारी जिम्मेदारी भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को दी और ब्रह्मा जी के द्वारा सारे देवगण इकट्ठे हुए, सबको बुलाया। भगवान भोलेनाथ पूरी तैयारी के साथ, पूरी बारात के साथ गए और राजा दक्ष ने उस सत्य का हाथ भगवान भोलेनाथ के हाथ में दिया और भगवान भोलेनाथ सत्य को लेकर कैलाश पर्वत पर गए और वहाँ जाकर उन्होंने बहुत विहार किया, आनंद किया। बहुत अच्छे, बहुत सालों तक उन्होंने माता सती के साथ विहार किया। वहाँ का जो कैलाश का जो वातावरण था, कामदेव के द्वारा पूरा वसंत ऋतु में सजाया, तो चारों तरफ खुशबू को बहुत अच्छा, इतना प्यारा सौंदर्यकरण करवाया भगवान भोलेनाथ ने। एक बार क्या हुआ, जब वहाँ पर मेघ गरजने लगे, आंधी तूफान आने लगे, तो माता सती ने भोलेनाथ से कहा, है प्रभु, यहाँ तो आंधी तूफान पानी आने लगा, हम कहाँ रहेंगे, हमारे लिए भी एक निवास करने के लिए एक नगरी बनाई जाए। तो भगवान भोलेनाथ ने सती को समझाया कि ये सती, एक कैलाश पर्वत इतना ऊपर है कि यहाँ पर न तो कोई पानी बरसेगा, न कोई मेघ गरजेगा, ना आंधी आएगी, न तूफान आएगी, यहाँ तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही जब बहुत तपस्या की, बहुत आनंद किया और माता सती के साथ उन्होंने बहुत प्रेम में, आनंद के साथ उन्होंने जीवन यापन किया। एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने एक सभा बुलाई, उस सभा में सभी को बुलाया, सभी देवताओं को बुलाया, विष्णु जी को, भगवान भोलेनाथ को, माता सती को, इंद्र को, वायु, अग्निदेव, सारे जो ऋषि मुनि, सब जितने भी, सबको बुलाया गया। राजा दक्ष को बुलाया गया। तो सब राजा दक्ष जब सभा में पहुंचे तो सभी देवगण उनका सम्मान करने के लिए खड़े हुए, लेकिन भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। तो राजा दक्ष को अपमान लगा कि मेरे आने के बाद मेरा दामाद खड़ा नहीं हुआ, तो उनको बुरा लगा। तो राजा दक्ष ने वो बात दिल पे लग गई। बहुत दिनों तक उनके दिमाग में बात रही, लेकिन बहुत दिनों के बाद तो राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी देवगणों को बुलाया, मगर भगवान भोलेनाथ और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया। उस यज्ञ में सभी देवताओं का स्थान था, अग्निदेव, वायुदेव, चंद्रदेव, ऋषि मुनि, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, सबका जगह दी, लेकिन भगवान भोलेनाथ के वहां पर कोई स्थान नहीं था। तो जब चंद्रदेव उस यज्ञ में आने के लिए अपनी पत्नियों के साथ जब आ रहे थे, तो माता सती ने उनको देखा और उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? कि राजा दक्ष के घर जा रहे हैं, वहां बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया है और हमको बुलाया है। तो माता सती ने सोचा कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे तो कोई इन्वाइट नहीं दिया। तो भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गई। लेकिन माता सती जब उस यज्ञ में पहुंची तो उनकी बहनों ने, उनके माने उनका सम्मान किया, लेकिन राजा दक्ष ने उनसे न तो कोई बात की, ना कोई सम्मान किया। और वहां जाने के बाद सब देवगण वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन वहां पर जाने के बाद भगवान भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं था। तो उन्होंने, माता सती ने भी सभी देवगणों से बहुत भला बुरा कहा कि आपको पता है कि भोलेनाथ कौन है, फिर भी इस सभा में उनका कोई स्थान नहीं है। उनके पिताश्री भी, माता सती ने बात समझाई, लेकिन उसके पिताश्री जी ने भगवान भोलेनाथ का अपमान किया। अपमान करने के बाद और माता सती ने गुस्से में आकर अपना देह उस अग्नि का जो यज्ञ उसमें त्याग दिया, देह त्याग दिया। तो वहां पे बहुत बड़ा अशुभ हुआ। और वहां पे जब भोलेनाथ के कुछ देवगण जो साथ में आए थे माता सती के, तो वहां पे बहुत भयंकर युद्ध हुआ सभी देवताओं के बीच में, भगवान भोलेनाथ के देवगण के बीच में। कुछ देवगण सब मारे गए, कुछ देव बच गए थे, वो भगवान भोलेनाथ के पास भाग कर गए और उन्होंने सारा वृतांत भगवान भोलेनाथ को बताया। तो भगवान भोलेनाथ जब सुना तो उनको बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया। तो भगवान भोलेनाथ के एक अंश वीरभद्र नाम का, और वीरभद्र उनका रुद्र का अंश पैदा हुआ। तो वीरभद्र ने
भगवान भोलेनाथ से आज्ञा मांगकर वो राजा दक्ष के उस यज्ञ में गए। और राजा दक्ष यज्ञ में जाने के बाद उन्होंने वहां जितने भी देवगण थे सबको भला बुरा का मारा पीटा, सबको इधर उधर कर दिया, तेज नेस कर दिया, पूरा यज्ञ तेज नेस कर दिया। और वीरभद्र ने राजा दक्ष का धड़ से अलग कर